अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे। जनाब, मेरा नाम सब्तान अली इस्लामी है और आज की इस एलिमेंटर की क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि एलिमेंटर की ये पहली क्लास है हमारी और वर्डप्रेस सीरीज़ की ये हमारी 13वीं क्लास है। तो अगर आपने अभी तक पिछली जो वर्डप्रेस की वीडियोस है वो नहीं देखी और आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे चैनल पर जाएँ। वहाँ पर प्ले लिस्ट है 2022 की, वो प्ले लिस्ट देखना शुरू कर दें। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह एलिमेंटर के 4 से 5 एलिमेंट को यूज़ करते हुए हम इस तरह का बड़ा प्यारा सा कमिंग सून लैंडिंग पेज बना सकते हैं। आपके सामने ये पेज नज़र आ रहा है, इसमें एक बैकग्राउंड वीडियो लगी हुई है, ऊपर हेडिंग है, फिर उसके बाद टेक्स्ट एडिटर से हमने कुछ ऐड किया हुआ है और बटन्स लगे हुए हैं। आप यहाँ पे माउस लेके जाओ तो ये अपना बटन्स जो है वो कलर्स चेंज करते हैं, इसी तरह ये वाला। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ये वेबसाइट जो है फुली मोबाइल रिस्पॉन्सिव और टैबलेट रिस्पॉन्सिव है। मोबाइल के व्यू पे इसको देख लो आप, या आप इसको देख लो टैबलेट के व्यू पे, तो ये फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। फाइवर पे आप जाओ तो वहाँ पे डिफरेंट गिग्स बने होते हैं कि आई विल क्रिएट अ कमिंग सून लैंडिंग पेज या लैंडिंग पेज। तो इस ट्यूटोरियल के ज़रिए आपको एक कमिंग सून लैंडिंग पेज या किसी भी तरह का कोई लैंडिंग पेज जो होता है वो बनाना आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड जो ट्यूटोरियल है। अगर आप सिर्फ जल्दी जल्दी से कोई पेज बनाना सीखना चाहते हैं तो ये ट्यूटोरियल जो है वो आपके लिए नहीं है। ये डिटेल ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है जो फ्रीलांसर बनना चाहते हैं या वर्डप्रेस प्रॉपरली सीखना चाहते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी गेट कर लेते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस यूट्यूब की जो वीडियो की प्लेबैक स्पीड होती है उसको तेज़ करके वीडियो को तेज़ भी कर सकते हैं। और अगर कहीं पे मैं ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा हूँ और आप स्लो करना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पे स्पीड को नॉर्मल से स्लो कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ एलिमेंटर सीखने आए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि एलिमेंटर के 2 वर्जन है, एक फ्री और एक पेड। अभी हम इस पार्ट में फ्री वर्जन को लेकर चलेंगे, सेकंड पार्ट में भी फ्री वर्जन पे ही होगा, फिर उसके बाद हम प्रो वर्जन की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। एलिमेंटर सीखने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं किन किन स्टेप्स को फॉलो करता हूँ और कौन कौन से प्लगइन्स जो हैं वो एलिमेंटर से पहले मैं लाजमी इंस्टॉल करता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि जो वर्डप्रेस का अपना एडिटर है वो है गुटनबर्ग एडिटर। और जैसे पिछली क्लासेस में भी सबसे पहले मैंने क्लासिक एडिटर को इंस्टॉल करवाया था। तो हम प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, क्लासिक एडिटर को इंस्टॉल कर लेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे और थीम जो है वो हमने आस्ट्रा थीम करना है और उसके लिए हम उसको इंस्टॉल करेंगे। थीम्स में जाओ तो मेरा ये ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल पड़ा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ऐड न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे आस्ट्रा थीम आ रहा है। अगर प्लगइन्स और थीम आपके नहीं आते तो आप सर्च में जाके सर्च कर सकते हो। आस्ट्रा में इंस्टॉल करता हूँ और एक्टिवेट। अब ये आस्ट्रा इंस्टॉल करने से और प्लगइन्स में क्लासिक एडिटर इंस्टॉल करने से जो हमारा वर्डप्रेस है वो समझ ले ज़रा पुराने वाला हो गया। उसमें गुटनबर्ग जो था एडिटर की चीज़ें वो सारी जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। आस्ट्रा इंस्टॉल करने से आपके सामने कस्टमाइज विजेट और मेन्यू आ गया, आस्ट्रा ऑप्शन आ गया। और क्लासिक एडिटर इंस्टॉल करने से आपका जो मेन एडिटर है वो आपका ये क्लासिक एडिटर हो गया। अब जब आप यहाँ क्लासिक एडिटर को देख रहे हो आपको यहाँ पे आस्ट्रा की सेटिंग भी नज़र आ रही है। जब भी आप कोई थीम इंस्टॉल करते हो और उस थीम की कोई सेटिंग्स जो हैं उस पेज को इफ़ेक्ट करती हों तो उस पेज के ऊपर ये वाली सेटिंग जो है थीम की अपनी वो नज़र आती हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे होम का पेज ऐड करते हैं। जो भी आपने वेबसाइट बनानी होती है उसके रेलिवेंट जो पेज होते हैं वो आप ऐड कर लिया करो। सबसे पहले ये हमने ऐड कर लिया होम का और मैं इसको राइट क्लिक करके 3-4 दफ़ा ओपन कर लेता हूँ ऐड न्यू पेज को। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी अबाउट अस, पब्लिश, ओवर सर्विसेज, पब्लिश और कॉन्टैक्ट अस, पब्लिश। पेजेस पे गए तो आपके सामने मैंने अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, होम और सर्विसेज ऐड कर लिया। ये प्राइवेसी पुलिस और सैम्पल पेज जो आपका है इसको आप डिलीट कर दो। तो हमारे पास ये जो पेजेस हैं वो ऐड हो गए। अब इन पेजेस को हमने मेन्यू में लगाना है तो हम पेरेंट्स में जाएंगे, मेन्यू में। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लासेस में देख ली हुई हैं। एक मेन्यू ऐड करेंगे, उसमें सारे पेजेस जो हैं वो ऐड कर देंगे। इसको ज़रा ड्रैग ड्रॉप कर लें, प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट किया और सेव मेन्यू, ये ऐड हो गए। उसके बाद आप जाओगे सेटिंग में, रीडिंग में
और यहाँ पे हमारा पोस्ट पेज देख के मुझे याद आया हमारा ब्लॉग का पेज जो है वो रह गया। पेजेस में जाएंगे, ऐड न्यू, ब्लॉग, पब्लिश। अब दोबारा से रीडिंग में गए। अब यहाँ पे पहला पेज हमने लगाना है होम पेज और पोस्ट पेज पे हमने लगाना है ब्लॉग, सेव चेंजेस। ये सारी चीज़ें हमने पहले की हुई हैं। फिर एक दफ़ा हम जाएंगे परमालिंक्स में, पोस्ट नेम पे एक दफ़ा क्लिक किया, कस्टम स्ट्रक्चर पे एक दफ़ा क्लिक किया, सेव चेंजेस और डैशबोर्ड पे आ गए। तो ये जो स्टेप मैंने अभी आपके सामने किए हैं ये हमने पहली 12 क्लासेज हैं उसमें भी हमने किए हुए हैं। ये मैं लाजमी करता हूँ। फ्रंट एंड पे गए तो आपके सामने नीचे फुटर नज़र आ रहा है, ऊपर हेडर नज़र आ रहा है और मेन्यू भी लग गया, और दरमियान में जो एरिया है वो कंटेंट एरिया आपको नज़र आ रहा है। तो ये एक क्लासिक एडिटर, एक आस्ट्रा थीम और पेजेस बनाने से हुआ क्या कि पेजेस बना के हमने उनको मेन्यू में लगा दिया। परमालिंक से हमने ये जो लिंक है, ये आपके सामने लिंक नज़र आ रही है, हमने गूगल फ्रेंडली कर लिए, गूगल को ऐसे लिंक पसंद हैं। और आस्ट्रा थीम लगाने से हमारा मेन्यू जो है वो वापस आया था, विजेट्स वापस आए थे, और क्लासिक एडिटर से हमारा एडिटर वापस आया था। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है क्लासिक एडिटर। तो ये स्टेप आपने लाजमी किया करने हैं जब भी आपने कोई बिज़नेस वेबसाइट बनानी है, और वो आपने एलिमेंटर और आस्ट्रा थीम से अगर बनानी है। अगर किसी और थीम से बनानी है तो उसके स्टेप थोड़े से डिफरेंट होंगे। बाकी पेजेस बनाना, मेन्यू में लगाना या ये रीडिंग वगैरह जो है ये तो सेम ही होता है। तो आपके सामने ये नज़र आ रहा है होम का पेज, अबाउट अस, ओवर सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस, सारे ब्लैंक हैं इस टाइम। अब आप यहाँ पे जाओ, होम के पेज को आपने एडिट किया, यहाँ पे आपको आस्ट्रा की सेटिंग नज़र आ रही है। अगर तो आपको यहाँ पेज पे राइट साइड पे साइड बार चाहिए तो आप यहाँ से साइड बार से लेफ़्ट चाहिए, राइट चाहिए, आप क्लिक करो, अपडेट करो, फ्रंट एंड पे जाके रिफ़्रेश करो तो ये साइड बार साइड पे आ जाएगी। और अगर आपको ये नहीं चाहिए, जो कि हमें वाकई में नहीं चाहिए, तो आप इसको एज इट इज़ नो साइड बार या कस्टमाइज़र सेटिंग जो है वही रहने दो। रिफ़्रेश किया तो आपके सामने साइड बार नहीं आ रही। अब यहाँ पे आपके सामने टाइटल नज़र आ रहा है होम का। ये टाइटल मतलब जो पेज का नाम है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको हमने हाइड करना है। यहाँ पे देखो नीचे यहाँ लिखा है डिसेबल टाइटल, क्लिक किया, अपडेट, फ्रंट एंड पे गए, रिफ़्रेश किया, ये आपका टाइटल जो है वो गायब हो गया, हाइड हो गया। तो अब आपके सामने देखें कोई भी थीम होता है, आपका जो ऊपर वाला एरिया है वो हेडर है, नीचे वाला एरिया आपका फुटर है, दरमियान वाला एरिया आपका कंटेंट एरिया कहलाता है। अब एलिमेंटर जो फ्री है, आपको पता है एलिमेंटर दो तरह के हैं, फ्री और प्रो। जो फ्री है उसमें आप सिर्फ ये वाला एरिया एडिट कर सकते हो, ऊपर वाला एरिया, और ये फुटर वाला एरिया जो है ये आप आस्ट्रा की यहाँ से कस्टमाइज से एडिट कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर में हम देखेंगे कि कोई ऐसे फ्री प्लगइन्स भी हैं, उनको यूज़ करके हम ये वाला हेडर और फुटर भी एलिमेंटर से ही एडिट कर सकते हैं। मतलब पूरी वेबसाइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हम एलिमेंटर से एडिट कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम इसके दरमियानी एरिया जो है इसको हम सेटमेंट करते हैं। पहले तो जाके वेबसाइट का नाम चेंज करते हैं, सेटिंग जनरल से क्या नाम रखना है जी, डिस्लिम ही रख देते हैं, और यहाँ पे हम रख देते हैं जी वर्डप्रेस ट्रेनिंग चैनल, और सेव चेंजेस। फ्रंट एंड पे गए, रिफ़्रेश किया तो आपके सामने ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे अगर आपने अपना लोगो लगाना है तो आप अपीयरेंस में जाओगे, कस्टमाइज़ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सामने हेडर बिल्डर नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करो, और ये देखें ये टॉप बार है आपका, मतलब इससे ऊपर अगर कुछ आपने एडिट करना है तो यहाँ से टॉप बार ऐड कर सकते हो। ये आपका यहाँ पे लोगो है, ये प्राइमरी मेन्यू आपको नज़र आ रहा है इस साइड पे, और ये टॉप बार से, और ये हेडर के नीचे एक और बार आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट लोगो, सेलेक्ट फाइल सेलेक्ट की हमने, और सेलेक्ट स्किप क्रॉपिंग करेंगे, हमने क्रॉप नहीं करना, और आपके सामने ये लोगो नज़र आ रहा है। यहाँ पे टाइटल को आपने हाइड करना है तो यहाँ से हाइड कर दो, और लोगों की विड्थ अगर आपने कम करनी है तो आप
कम कर सकते हो यहाँ से। तो ये हमारा लोगो लग गया। तो आस्टा की सेटिंग हम डिटेल में बाद में देखेंगे, बस लोगो लगाना था, हमने वो लगा लिया। अब हमने एलिमेंटर इंस्टॉल करना है, तो हम प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू, और यहाँ पे हम एलिमेंटर लिखेंगे, एक्टिवेट। तो एलिमेंटर जो है इंस्टॉल हो गया। अब आपके सामने एक एलिमेंटर का टैब नज़र आ रहा है जिसकी सारी सेटिंग है, एक टेम्पलेट का टैब नज़र आ रहा है और उसकी सारी सेटिंग है। इन सेटिंग्स में कुछ चीज़ें जो फ्री वाले वर्जन में है तो वो आप कर सकते हो, जो प्रो है उसके लिए आपको अपग्रेड का कहेगा। तो ये सेटिंग और टेम्पलेट्स हम बाद में देखेंगे। हमने जाके होम पेज डिज़ाइन करना है या होम पेज पे हमने एलिमेंट सीखने हैं। पेजेस पे आप क्लिक करोगे। अब जिस भी पेज को आपने एलिमेंटर से डिज़ाइन करना शुरू करना है उस पेज पे आके आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एक नज़र आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर। ये आपने ब्लैंक ही रखना है, ये खाली रखना है क्योंकि ये ओवरराइट हो जाएगा एडिट विद एलिमेंटर से। और टाइटल आपका और ये जो साइड बार आपको नज़र आ रही है, हमने यहाँ पे क्लिक करना है एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं। अब आपके सामने एलिमेंटर ओपन हो गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको नज़र आए सही तरह। अब यहाँ पे आपको लोगो नज़र आ रहा है, ये आपके यहाँ पे मेन्यू है, नीचे फुटर है। अब दरमियान वाला एरिया मैंने आपको बताया था ये एलिमेंटर से सारा एडिट होगा, डिज़ाइन होगा। एलिमेंटर में आपके सामने ये एलिमेंटर पैनल है और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं ये एलिमेंट्स हैं या इसे हम विजिट्स कहते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करो हैमबर्गर मेन्यू पे तो कुछ सेटिंग्स आपको नज़र आती हैं, और अगर आपने वापस डैशबोर्ड पे जाना तो आप यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हो। अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया है तो अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने दोबारा से ये एलिमेंट्स जो हैं, विजिट्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो विजिट्स कह लो, एलिमेंट्स कह लो, बात एक ही है। वैसे से एलिमेंट्स ही कहना चाहिए क्योंकि एलिमेंटोर है तो एलिमेंट से ही एलिमेंटोर जो है वो बना है। अब आपके सामने यहाँ पे एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है और एक टेम्पलेट ऐड करने का साइन नज़र आ रहा है और नीचे लिखा है कि ड्रैग विजिट हेयर, मतलब ये विजिट्स हैं सारे और वो कह रहा है कि आपने अगर विजिट्स ऐड करने तो यहाँ पे ड्रैग करो, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ऐड कर दो। उससे पहले हमने क्या करना है कि हमने एलिमेंटर के अंदर एक सेक्शन ऐड करना है। कोई भी कंपोज़र, पेज बिल्डर्स जो होते हैं वो सेक्शन और कॉलम पे ही काम करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपके सामने आ रहा है सेलेक्ट योर स्ट्रक्चर, किस तरह का आपको सेक्शन चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे ये वाला सेक्शन चाहिए, क्लिक करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे देखो ये एक सेक्शन जो है, यहाँ पे एडिट सेक्शन लिखा नज़र आ रहा है, ये एक सेक्शन है और सेक्शन के अंदर एक कॉलम है। ये कॉलम आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इसको यहाँ से डिलीट करो और कोई इमेज ऐड करो यहाँ पे इस तरह, तो आपके सामने ये इमेज नज़र आ रही है। लेकिन सबसे पहले ये सेक्शन है, सेक्शन में एक कॉलम है, कॉलम के अंदर एक विजिट है, इमेज का विजिट। इसको डिलीट करो, हेडिंग ऐड करो, यहाँ पे हेडिंग आ गई। सबसे पहले एक सेक्शन है, उसके अंदर कॉलम है और उसके अंदर विजिट है। तो जब भी कोई भी चीज़ आप ऐड करोगे वो हमेशा जो विजिट होगा वो एक कॉलम के अंदर होगा, जो कॉलम होगा वो एक सेक्शन के अंदर होगा। इसको डिलीट करते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं यहाँ पे। अब हमें स्ट्रक्चर चाहिए कि एक सेक्शन के अंदर दो कॉलम हो। यहाँ पे जब आपने ये क्लिक किया तो एक सेक्शन के अंदर एक ही कॉलम था, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एक सेक्शन के अंदर दो कॉलम हो, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब आपके सामने एक सेक्शन है, एक कॉलम इधर है और एक कॉलम इधर है और ये दोनों बराबर हैं, 50% ये है और 50% ये है। डिलीट करते हैं, प्लस किया, यहाँ पे 33%, 33%, 33%, क्लिक किया, एक सेक्शन है, 3 कॉलम है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 25% में सारे, यहाँ पे 25 एक तरफ है, 75 एक तरफ है, एंड सो ऑन। तो जब भी आप एलिमेंटर या किसी भी कंपोजर में काम स्टार्ट करते हो ना तो उसमें सेक्शन और कॉलम्स होते हैं। या सेक्शन को वो रो कहेंगे या सेक्शन को वो सेक्शन ही कहेंगे, कॉलम्स को रैप कह सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जो एक मेन स्ट्रक्चर है वो सेम ही होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ऐड करते हैं। सेक्शन है आ गया आपके सामने।
अगर आपने इस सेक्शन के ऊपर एक और सेक्शन ऐड करना है तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, तो ये देखो ऊपर भी वैसा ही एरिया आ गया जैसे नीचे है। ऊपर ऐड करना है तो यहाँ से कर लो, नीचे ऐड करना है तो यहाँ से कर लो। ऊपर ऐड करना है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट किया। अब देखो ऊपर आपके सामने सेक्शन 2 कॉलम, और जो पहले हमने ऐड किया था सेक्शन उसके अंदर 1 कॉलम। नीचे हमने ऐड किया, यहाँ पे क्लिक किया तो आपके सामने एक सेक्शन 4 कॉलम आ गए। तो ये था सेक्शन और कॉलम्स। अब आपने सेक्शन और कॉलम की सेटिंग में जाना है, तो जहाँ पे ये 6 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, सेक्शन की सेटिंग में जाना है तो यहाँ पे क्लिक करो, तो ये एडिट सेक्शन आपके सामने नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो और फिर आपने सेक्शन की सेटिंग में जाना है तो आप यहाँ पे दोबारा से क्लिक करो, तो ये एडिट सेक्शन आ गया। अगर आपने कॉलम की सेटिंग में जाना है तो जोन सा कॉलम है उसके ऊपर माउस लेके जाओ, यहाँ पे आपको क्लिक नज़र आ रहा है, क्लिक करो यहाँ पे, और ये एडिट कॉलम की सेटिंग ऑन हो गई आपके सामने। कोई और कॉलम आपने एडिट करना है तो उसके यहाँ पे क्लिक करो तो वो वाला कॉलम ऑन हो जाएगा। तो इस तरह आप सेक्शन और कॉलम की सेटिंग में जा सकते हो। अगर आपने कोई सेक्शन डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे। अगर आपने कोई कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम पे जाओ, यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको डिलीट का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। जैसे ही डिलीट करोगे तो वो जो 50 बाय 50 का सेक्शन था वो एक डिलीट हो जाएगा, तो एक ही सेक्शन जो है वो 100 का आपके सामने नज़र आएगा। तो ये था थोड़ा सा इंट्रो सेक्शन और कॉलम्स का। अब हम विजेट्स की तरफ जाते हैं, फिर 1 बाय 1 जो सेटिंग हमारे सामने आती जाएगी वो हम देखते जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने नज़र आ रहा है जी बेसिक, ये सारे बेसिक विजेट्स हैं, इसको बंद करो। ये सारे प्रो हैं पैसों के, ये जब आप एलिमेंटर प्रो परचेज़ करोगे फिर ही आपके सामने आप इनको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। ये जनरल है, बेसिक और जनरल ये फ्री में ही है, तो इनको भी आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। फिर साइट के कुछ हैं, ये भी प्रो में है। वो कॉमर्स के हैं, ये ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए होता है, ये भी पैसों के हैं। और ये वर्डप्रेस के अपने जो विजेट हैं जो आप यहाँ पे क्लासिक विजेट्स में देखते हो, यहाँ पे इसमें जो जो विजेट्स होंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे विजेट्स हैं। अब हमने एक हेडिंग ऐड करनी है। हम क्या करेंगे, हेडिंग पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ ला के ड्रॉप कर देंगे, तो आपके सामने एक हेडिंग जो है वो नज़र आ रही है। यहाँ पे सेटिंग आपको नज़र आ रही है। जो भी आप विजेट यहाँ पे ला के ड्रैग ड्रॉप करोगे उसकी 3 यहाँ पे टैब्स, सेटिंग के टैब्स होंगे, कंटेंट, स्टाइल, एडवांस। अगर हम कॉलम की सेटिंग में जाते हैं, लेआउट, स्टाइल, एडवांस। सेक्शन की सेटिंग में जाते हैं, लेआउट, स्टाइल और एडवांस। सेक्शन की सेटिंग में लेआउट, स्टाइल और एडवांस होता है, कॉलम की भी। और जब विजेट पे आप क्लिक करते हो, अगर आप यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ आपके सामने कंटेंट, स्टाइल और एडवांस, क्योंकि ये लेआउट नहीं होती, ये कंटेंट होता है आपका, ये जो विजेट के अंदर वाला एरिया होता है, इसमें आपने कंटेंट ऐड करना होता है। तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग में जा सकते हो। यहाँ पे हमने चेंज करनी हेडिंग अपनी, तो आप यहाँ पे बोल्ड, अंडरलाइन और टैली कर सकते हो इसको होवर करके, लेकिन आपने इस तरह नहीं किया करना। आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे अपना लिखना है, जो भी आपकी हेडिंग है वो आप लिखो। ये आपने लिख लिया। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि इस पर क्लिक करो तो आप YouTube के चैनल पे जाओ, तो इस हेडिंग को लिंक लगाने के लिए आप यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दोगे। ये लिंक लिखा नज़र आ रहा है, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ये चैनल का लिंक है मेरा, ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। अब आपने इतनी सी डिज़ाइनिंग की, डिज़ाइनिंग तो वैसे आपने कुछ भी नहीं की, अभी तो सीख रहे हो। इतने सा आपने एलिमेंटर से कुछ बनाया तो आपने अपडेट करके फ्रंट एंड पे देखना है कि किस तरह का बना है। वैसे तो इसी तरह का बना होगा, क्योंकि एलिमेंटर आपको पता है जो आप बना रहे हो वही आपके सामने नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे अपडेट का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे आँख नज़र आ रही है आपको, आई प्रीव्यू चेंजेस, यहाँ पे क्लिक करो तो फ्रंट एंड का ओपन हो जाएगा आपका पेज, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये जो हेडिंग आपने बनाई है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये यहीं पे आपको इसी टैब के अंदर आपको मेरे चैनल पे ले जाएगी। वापस आता हूँ, तो मैं चाहता हूँ जब इस पर क्लिक करें तो हम नए टैब पे जाएं। तो यहाँ पे आओ और ये आपके सामने लिंक नज़र आ रहा है, इसके सामने लिंक ऑप्शंस है, यहाँ पे क्लिक करो, ओपन लिंक इन अ न्यू विंडो।
अपडेट प्रीव्यू चेंजेस, यहाँ पे क्लिक करो। ये देखो आप अब नए टैब में मेरा जो चैनल है वो ओपन हो रहा है, जो आपका लिंक होगा वो नए टैब में ओपन होगा। तो ये जो ट्यूटोरियल हम अभी सीख रहे हैं ये बहुत इंशाल्लाह डिटेल में होने वाला है। ये नहीं है कि सिर्फ आपने कुछ एलिमेंट्स जो हैं वही सीख लिए, थोड़े से ड्रैग ड्रॉप और आपने ख़त्म कर दिया। आपने क्लाइंट के लिए सीखना है, फ्यूचर में आपको कोई मसला ना आए, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में होगा। तो यहाँ पे इस तरह आप लिंक लगा सकते हो। यहाँ पे आपको डायनामिक टैग्स और डायनामिक टैग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये जो है ये प्रो वर्जन है, प्रो जो एलिमेंटर वर्जन है ना उसका फंक्शन है, तो ये तब ही हम सीखेंगे। अभी आप इसको रहने दो। यहाँ पे साइज़ नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। स्मॉल करना है तो स्मॉल कर दो, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, जो भी आपने करना है। लेकिन मैं इस साइज़ को यूज़ नहीं करता, मैं जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है उसको यूज़ करता हूँ, तो इसको आप रहने दो। यहाँ पे HTML टैग नज़र आ रहे हैं, जिन लोगों को HTML आती है, या इस तरह समझ लो कि गूगल, अगर आप H1 लगाते हो तो गूगल को ना वो ज़्यादा पसंद आता है चीज़ के, ये जो पेज है वो इस चीज़ के बारे में। अगर आपने लिखा ना वर्डप्रेस ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल, H1 लगाओगे तो गूगल इस वेबसाइट पे आएगा, तो वो कहेगा यार हाँ ये जो पेज है ना पूरा ये वर्डप्रेस ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल के बारे में है। H2 लगाओगे तो उससे कम मतलब उसकी इंपॉर्टेंस होगी गूगल की नज़र में, H3 एंड सो ऑन। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके आपको इनका पता चलेगा, मैं बताऊँगा जब जैसे से हम वेबसाइट बनाएंगे। तो अभी H1 रहने दो। अलाइनमेंट लेफ़्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड। जस्टिफाइड जो होती है वो जब आप पैराग्राफ ऐड करते हो तब आपको पता चलेगा जस्टिफाइड से क्या होता है। सेंटर पे क्लिक करते हैं, ये सेंटर पे आ गई। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। स्टाइल पे जाएंगे, टाइटल, टेक्स्ट कलर, टाइपोग्राफी, टेक्स्ट स्ट्रोक, टेक्स्ट शैडो, ब्लेंड मोड। तो ब्लेंड मोड तो इतना यूज़ नहीं होता, इसको भी रहने दो। टेक्स्ट कलर पे आते हैं, यहाँ पे आपको प्राइमरी लिखा नज़र आ रहा है, इसको भी रहने दो। ये भी नेक्स्ट बताऊँगा मैं आपको क्या होता है। टाइपोग्राफी में भी लिखा आ रहा है, ये भी बाद में बताऊँगा। अब यहाँ पे क्लिक करो और इसका कलर हम चेंज करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से कोई भी कलर जो है वो आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ब्लैक ही रखते हैं, तो ब्लैक कलर मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप ओपासिटी चेंज कर सकते हो कि कितना वो ट्रांसपेरेंट हो या वो फुल कलर हो। तो यहाँ पे फुल कलर आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने उसका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो चेंज करना है, या फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, कोई बोल्ड करना है, टैलिक करना है। तो टाइपोग्राफी आपके सामने है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये आपके सामने फैमिली नज़र आ रही है, कौन सी फैमिली इस टाइम ऑन है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं जी पॉपिंस, ये गूगल का फ़ॉन्ट है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने पॉपिन जो है वो नज़र आ रहा है। साइज़ कितना देना है मैं देता हूँ यहाँ पे साइज़ 56 का, तो आपके सामने ज़्यादा हो गया। ये 42 का, तो ये 42 का साइज़ आपको नज़र आ रहा है। वेट कितना रखना आपने, 600, 100, फुल बरीक होता है 200, 300, 500। तो जितना ज़्यादा आपने वेट रखना है आप उतना यहाँ से कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म मीन सारे अपर केस हों, सारे बड़ी ABC में आगे, लोअर केस हों, पहला वर्ड सबका बड़ा हो, या सारे नॉर्मल हो जैसे आपने यहाँ पे ऐड किया। तो इसको हम अभी डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। डिफ़ॉल्ट और नॉर्मल इस टाइम सेम ही है। स्टाइल क्या करना है आपने, नॉर्मल करना है, इसको अटैलिक करना है या ओब्लीक करना है, आपने जो सा रखना है वो आप रख सकते हो। डेकोरेशन अंडरलाइन करना है, ओवरलाइन करना है, लाइन थ्रू करना है, या कुछ भी नहीं, तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर लाइन हाइट होती है, ये हम बाद में देखते हैं। लेटर स्पेसिंग, या आपके सामने लेटर स्पेस जो है ना बढ़ रही है। अगर लेटर स्पेसिंग नहीं करनी तो वर्ड स्पेसिंग करनी, तो यहाँ से आप वर्ड स्पेसिंग कर सकते हो। तो ये अभी के लिए हम 0 ही रहने देते हैं। तो हमारी यहाँ पे जो एक हेडिंग है वो ऐड हो गई। टेक्स्ट स्ट्रोक जो है वो आपने चेंज करना है, तो आपके सामने यहाँ पे इस तरह आप स्ट्रोक जो है वो चेंज कर सकते हो। कोई भी कलर जो है, बॉर्डर एक तरह से वर्ड के इर्द गिर्द आप लगा सकते हो, ये आपके सामने नज़र आ रहा। तो अभी के लिए हमें नहीं चाहिए। शैडो आपने ऐड करना है, तो शैडो भी आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये शैडो है आपके सामने, और इसको ब्लर करना ज़्यादा तो ब्लर कर दो। हॉरिजॉन्टल इसको लेके जाना है इस तरफ तो कर सकते हो, वर्टिकल लेके जाना है इस तरफ
तो ये चीज़ें टेक्स्ट के पीछे तो इतनी यूज़ नहीं होती, लेकिन आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद एडवांस मोड है, ये हम बाद में देखते हैं। तो आपके सामने एक हेडिंग हमने ऐड कर ली। अब हमने एक बटन ऐड करना है। बटन ऐड करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे, क्लिक किया, बटन यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप। आपके सामने एक बटन नज़र आ रहा है साइड पे। इसको सबसे पहले हम इसको सेंटर में करते हैं। ये अलाइनमेंट नज़र आ रही है, सेंटर में हो गया। तो बटन में यहाँ पे टाइप जो है ये आप रहने दो, यूज़ नहीं होती। यहाँ पे बटन का नाम लिखो, व्यू चैनल हमने लिखा। लिंक देना चैनल का, तो यहीं पे इसको कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो चैनल का लिंक हमने ऐड कर दिया, ओपन लिंक इन अ न्यू विंडो। अलाइनमेंट हमने दे दी, साइज़ आप यहाँ से ना करो, स्टाइल से देखेंगे। अगर आपने यहाँ पे आइकन लगाना है इससे पहले, तो आप आइकन लाइब्रेरी पे क्लिक करो, कोई भी आइकन आपने लगाना है, इंसर्ट करो इसे, आइकन आ गया आपके सामने। पहले लगाना है बाद में लगाना है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। स्पेस कितनी देनी है टेक्स्ट और आइकन के दरमियान, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बटन आईडी हम बाद में देखेंगे। और हम अपडेट करते हैं, फ्रंट एंड पे जाते हैं और रिफ्रेश। अब आपके सामने आपका एक हेडिंग आ गई और नीचे आपके बटन आ गया। इसका कलर चेंज करते हैं, स्टाइल में जाते हैं, टाइपोग्राफी चेंज करते हैं। पहले यहाँ पे लगाते हैं वही पॉपिंस, और अगर आपने थोड़ा सा बोल्ड करना है अदरवाइज़ 500 ठीक है। अगर आपने इसका साइज़ चेंज करना है तो आप यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हो। मतलब जब आप स्टाइल में जाओगे तो चीज़ें जो जहाँ पे टेक्स्ट होगा वहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें होंगी। यहाँ पे टेक्स्ट था, ये स्टाइल में गए तो कलर, टाइपोग्राफी में वही चीज़ें। इसी तरह आप बटन पे गए हो तो यहाँ पे टेक्स्ट है अंदर, तो टाइपोग्राफी और टाइपोग्राफी के अंदर सेम ही चीज़ें। अब टेक्स्ट का शेडो देना है तो आप दे दो, जैसे हमने शेडो वहाँ पे देखा था सेम यहाँ पे भी उसी तरह है। तो ये चीज़ें रिपीट होंगी बार बार। नॉर्मल, होवर। नॉर्मल मतलब अभी नॉर्मल जो बटन है, होवर मतलब जब माउस लेके जाओ तो फिर बटन का कलर कैसा हो, ये चीज़ें। टेक्स्ट कलर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। हमने ब्लैक कर दिया। बैकग्राउंड, ये जो बटन है इसका बैकग्राउंड, क्लासिक, ग्रेडियंट। क्लासिक मतलब सिंपल एक कलर, ग्रेडियंट मतलब दो डिफरेंट कलर जो है ना वो मर्ज किए होते हैं। पहले सिंपल कलर है, इसको करते हैं हम चेंज। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ये यहाँ पे ऐड कर देते हैं येलो। ये हो गया आपका सिंपल कलर। अगर आपने ग्रेडियंट देखना है तो आप इसको ग्रेडियंट पे क्लिक करो और ये दो कलर आ गए, और यहाँ पे आप थोड़ा सा कलर चेंज करके तो आपके सामने ग्रेडियंट कलर, ग्रेडियंट बटन जो है वो नज़र आ रहा है। लोकेशन चेंज करनी है कलर्स की तो इस तरह आप कर सकते हो। ये देखो कितना येलो और कितना ग्रीन हो। और सेकंड कलर की लोकेशन चेंज करनी तो आप इस तरह कर सकते हो। अगर आपने बिल्कुल दोनों इक्वल करने हैं तो इस तरह ही देखो आप कर सकते हो। इसको थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करना, डिफरेंट ग्रेडियंट्स जो हैं वो आपको बनाने आ जाएंगे। इसके बाद एंगल चेंज करना है तो इस तरह आप एंगल चेंज कर सकते हो। इसको इस तरफ कर लो, इस तरफ कर लो। तो ये जो ग्रेडियंट है ये ना सिर्फ आपके बटन के लिए, आपके सेक्शन का बैकग्राउंड, आपके कॉलम का बैकग्राउंड, वो सारा भी यहीं से आप चेंज कर सकते हो उसकी रेलिवेंट सेटिंग से। टाइप जो है लीनियर है या रेडियल है। लीनियर ये आपके सामने एक तरफ ये एक तरफ ये, रेडियल दरमियान से शुरू होगा। ये देखें सेंटर से, सेंटर में कितना और साइडों पे कितना, और पोजीशन कितनी, सेंटर लेफ़्ट, सेंटर राइट, जहाँ से भी आपने करना, ये सारी चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं। तो अभी के लिए हम रहने देते हैं टेक्स्ट कलर क्लासिक। अब होवर पे जाते हैं। तो होवर पे टेक्स्ट कलर क्या हो, हम चाहते हैं कि येलो जो है वो भी आपके सामने नज़र आ रहा है बैकग्राउंड का कलर। जब हम माउस लेके जाएं तो ये जो टेक्स्ट का कलर है ये येलो हो जाए और जो बैकग्राउंड का कलर है वो ब्लैक हो जाए। तो यहाँ पे क्या था, टेक्स्ट कलर ब्लैक, बैकग्राउंड कलर येलो, तो यहाँ पे उल्टा होगा। टेक्स्ट कलर आपने येलो कर देना। यहाँ पे इसका कोड मैं लेता हूँ, क्या कोड था, कॉपी किया, यहाँ गया और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। और बैकग्राउंड जो है वो हमने करना है ब्लैक।
ये ब्लैक कर दिया। अब देखो माउस लेके गए, पहले नॉर्मल, अब होवर, नॉर्मल होवर। आप चाहते हो जब आप होवर करो ना तो इसकी एनिमेशन चेंज हो। ये आपको नज़र आ रहा है होवर एनिमेशन, श्रिंक, ये श्रिंक हो गया, नीचे को अंदर को चला गया। पल्स, ये आपके सामने पल्स की एनिमेशन है। पल्स ग्रो, ये ग्रो कर रहा। बाउंस, ये बाउंस कर रहा, वगैरह वगैरह। आप जिसको मर्ज़ी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बज़ करना तो बज़ कर दो, इस तरह की चीज़ें आप सारी यहाँ से कर सकते हो। अगर बॉर्डर का कलर आपने लगाना है तो आप यहाँ से बॉर्डर का कलर रेड अगर आपने किया तो वो चेंज कर सकते हो, लेकिन बॉर्डर का कलर तब भी चेंज होगा जब आप बॉर्डर लगाओगे। नॉर्मल पे आओ, यहाँ पे बॉर्डर टाइप आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करो सॉलिड, ये बॉर्डर लग गया। बॉर्डर का कलर यहाँ से चेंज होगा। यहाँ से आप करते हो ग्रीन तो आपके सामने ग्रीन लग गया। अब देखो, अब जब होवर करते हो तो रेड भी शो होना शुरू हो गया। जब आपने सॉलिड कर दिया यहाँ से तो होवर में जो ये आपने रेड लगाया था वो भी शो होना शुरू हो गया। बॉर्डर की विड्थ आपने कितनी देनी है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। 5 की देते हो तो ये इतना बड़ा बॉर्डर हो गया, 50 की देते हो तो इस तरह का बॉर्डर हो गया। वैसे एक ही होती है, ये अच्छा लगता है। और रेडियस देना, रेडियस मतलब इसकी जो साइडों की गुलाई है वो कितनी आपने करनी है। मैं करता हूँ 50 हर तरफ, तो ये 50 गोल हो गया पूरा। अब मैंने एक 50 यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये 50 यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। वो कैसे? ये आपकी चेन बनी हुई है, ये सारे लिंक्ड हैं आपस में एक चेन के ज़रिए। अगर आप यहाँ पे इसको अनटिक करते हो, अब अगर आप इसको 100 करते हो, आपने 100 कर दिया तो बाकी सारे 50-50 ही आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे चेन होती है। और अगर आपने 100 किया और ये 50-50 कर दिया और यहाँ पे क्लिक करते हो तो सारे 100 हो जाएंगे। तो अगर अनटिक करके यहाँ पे मैं करता हूँ 50 इधर और 50 ही इधर, तो ये देखो शेप इसकी कैसे चेंज होगी। तो इस तरह आप शेप भी इनकी चेंज कर सकते हो। अब आपने अगर बॉक्स का शेडो लगाना है तो फिर वही चीज़ें जैसे टेक्स्ट का शेडो था, यहाँ से जाके आप सारी ये शेडो की चीज़ें देख सकते हो, सेम वही चीज़ें हैं। और आपने पैडिंग देनी है, पैडिंग मार्जिन जो है हम थोड़ी देर बाद देखते हैं वो क्या होता है। तो ये था जी आपका बटन, आपने एक बटन लगा लिया। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे एक नहीं 2 बटन हो और वो साइड बाय साइड हो, तो उसके लिए हम एक एलिमेंट का सहारा लेते हैं, वो है जी इंटरसेक्शन। आप इंटरसेक्शन पे क्लिक करो, ड्रैग ड्रॉप करो और यहाँ पे ला के ड्रॉप कर दो। इंटरसेक्शन क्या होता है? एक सेक्शन के अंदर अगर आपने एक और सेक्शन ऐड करना है तो वो हम इंटरसेक्शन के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। मतलब ये आपका सेक्शन है, ये फुल विड्थ है। अब इसके अंदर आपने एक इधर बटन लगाना है, एक इधर बटन लगाना है, तो आप डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको इंटरसेक्शन के ज़रिए ऐड करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन लगा लिया, यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हूँ और इस वाले कॉलम में ला के ये इंटरसेक्शन का कॉलम है इसमें ड्रॉप कर दिया। अब मैं चाहता हूँ यही बटन इस साइड पे आए, राइट क्लिक किया, इसी बटन पे ला के राइट क्लिक किया, ये जो पेंसिल का निशान आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे टिक किया और डुप्लीकेट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसको क्लिक किया, ये डुप्लीकेट हो गया ऊपर नीचे। इस वाले को यहाँ से पकड़ा मैंने और इधर ला के ड्रॉप कर दिया। तो देखें वही बनी बनाई चीज़ एज़ इट इज़ यहाँ पे आ गई, हमें दोबारा से वो बनानी नहीं पड़ी। अब मैं चाहता हूँ ये साइड पे हो, ये साइड पे हो, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको हम यहाँ से जाके राइट पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और इसको जाके हम लेफ़्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये आपके सामने 2 बटन बने नज़र आ रहे हैं। अपडेट करके फ्रंट एंड पे देखते हैं, सेम वही होगा जो बना आपको नज़र आ रहा था। ये आपके सामने 2 बटन बने हुए हैं। तो अभी हम ये डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे, हम सिर्फ विजिट्स जो हैं वो सीख रहे हैं। तो बटन हमने सीख लिए और हमने सीख ली हेडिंग। इसके बाद हम देखते हैं टेक्स्ट एडिटर कैसे यूज़ करते हैं। जब आपने कोई पैराग्राफ ऐड करना हो तो उसके लिए आप कौन सा विजिट यूज़ करते हो, वो है टेक्स्ट एडिटर। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे जाते हो, ये आपको टेक्स्ट एडिटर नज़र आ रहा है, इसको ड्रैग किया, यहाँ ऊपर ला के ड्रॉप। अगर आप इसके ऊपर ड्रॉप करोगे तो ये इनर सेक्शन के अंदर आ जाएगा। तो अगर गलती से इधर आ गया तो इसको दोबारा से ड्रैग करो और यहाँ ला के ड्रॉप कर दो, ये ऊपर आ गया। तो ये आपके सामने सेम क्लासिक एडिटर का इंटरफेस नज़र आ रहा है। तो जिस तरह आपने पोस्ट के अंदर पेजेस के अंदर क्लासिक एडिटर किया था, सेम वही इंटरफेस यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी वो जो मेरे ख्याल से V11 वाली क्लास है उसमें हमने किया हुआ है।
तो आप जाके वो देख सकते हो। तो बजाय इसको आप इधर से सेंटर में करो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्टाइल में जाओ, अलाइनमेंट पे क्लिक करो और सेंटर कर दो। ये सेंटर हो गया। अपडेट किया, फ्रंट एंड पे गए, रिफ़्रेश किया, अब आपके सामने ये एक सेक्शन बना हुआ नज़र आ रहा है। अब इसमें जो टेक्स्ट एडिटर है, इसमें एक चीज़ है कि जब आप पैराग्राफ ऐड करते हो तो उसके नीचे काफ़ी स्पेस जो है ना वो खाली रह जाती है, और इसको ओवरकम करने के लिए अब हम बात करते हैं मार्जिन और पैडिंग की। पहले तो ये देखो, ये जो हमारा टेक्स्ट है ये साथ जुड़ा हुआ है ऊपर वाले हेडर की लाइन पे, और ये जो हमारा इनर सेक्शन था इसमें और पैराग्राफ के अंदर काफ़ी स्पेस है, तो इस चीज़ को हम ओवरकम करते हैं। आपके सामने ये सेक्शन की सेटिंग है, यहाँ पे मैंने बताया था कॉलम की सेटिंग है, और ये इनर सेक्शन है, इसकी सेटिंग यहाँ से आ जाएगी, कॉलम की सेटिंग, और ये विजेट है, इसकी सेटिंग यहाँ से आ जाएगी। चाहे विजेट हो, चाहे कॉलम हो, चाहे इनर सेक्शन हो, चाहे सेक्शन हो, ये चारों चीज़ें, इनकी पैडिंग और मार्जिन की जो सेटिंग होती है वो एडवांस में होती है। सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, एडवांस, मार्जिन, पैडिंग, कॉलम पे क्लिक किया, एडवांस, मार्जिन, पैडिंग, विजेट पे क्लिक किया, एडवांस, मार्जिन, पैडिंग। तो इस सब की मार्जिन पैडिंग यहाँ से सेटिंग होती है। अब मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें पहले बैकग्राउंड कलर्स देखना पड़ेंगे। मैं यहाँ पे ये जो आपके सामने सेक्शन है इसकी सेटिंग में जाता हूँ, स्टाइल में जाता हूँ, बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, बैकग्राउंड टाइप क्लासिक, कलर ग्रे, आपके सामने ग्रे कलर नज़र आ रहा है। अगर इमेज लगानी तो यहाँ से लगाते हैं बाद में, अभी हमने पैडिंग और मार्जिन देखना है। अब मैं इस पूरे सेक्शन को डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, इसको नहीं, पूरे सेक्शन को एज इट इज़। यहाँ पे लेकर आया माउस, राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट, नीचे डुप्लीकेट हो गया। अब मैं इसका कलर जो है वो चेंज करता हूँ थोड़ा सा, आपके सामने ये कलर नज़र आ रहा है। अब आप चाहते हो कि ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन इन दोनों के दरमियान स्पेस हो, तो आप या इस पे चले जाओ, इसकी सेटिंग पे, या इसकी सेटिंग पे, एडवांस पे गए, इसकी सेटिंग पे जाओगे तो यहाँ पे पहले तो इनको अनलिंक कर लो, और यहाँ पे बॉटम का आप मार्जिन दो 50 का। तो जब आपने बॉटम का मार्जिन 50 का दिया तो इसने क्या किया, अपने नीचे एक 50 की स्पेस जो है वो ऐड कर ली, और जब उसने ऐड की तो नीचे वाला सेक्शन 50 पिक्सल से नीचे चला गया। अगर आपने इस तरह नहीं करना तो आप इस तरह कर सकते हो, इसको रिमूव करो, इस सेक्शन की सेटिंग पे जाओ, एडवांस पे जाओ, अनलिंक करो, और यहाँ पे 50 अप का दे दो। तो अब देखो बात वही है, लेकिन इसका टॉप का होगा और उसका बॉटम का। जब आपने दो डिफरेंट सेक्शन, कॉलम और विजेट्स, इनको सेपरेट करना है तो आप मार्जिन यूज़ करोगे। जब आप किसी सेक्शन, कॉलम या विजेट के अंदर स्पेस पाते हो तो आप पैडिंग यूज़ करोगे। देखो ये दो सेक्शन थे, ये आपने सेपरेट कर दिया इनको। अब मैं चाहता हूँ ये जो वर्डप्रेस ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर स्पेस हो, तो ये है तो इस सेक्शन के अंदर ही, तो वो हम कैसे करेंगे, आप जाओगे यहाँ पे सेक्शन की सेटिंग पे, इसको आप अनलिंक करोगे, तो आप क्या चाहते हो कि इस सेक्शन के अंदर बाहर की बात नहीं कर रहा, अंदर जो टॉप पे ऊपर पे कोई स्पेस हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 50। ये पिक्सल सिलेक्टेड है, पिक्सल ही रहने देना, बाकी बाद में देखेंगे हम। अब आपने देखा कि सेक्शन के अंदर स्पेस आपने ऐड करनी है, तो आपने 50 लिख दिया। अब आप चाहते हो कि ये जो बटन्स हैं इनके नीचे स्पेस हो, तो आपके सामने ये बटन्स जो हैं ये इनर सेक्शन के अंदर है, और इनर सेक्शन जो है वो बड़े वाले सेक्शन के अंदर है। तो जो ये सेक्शन ख़त्म हो रहा है ये बटन से नीचे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से ये ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है ना। आप चाहते हो कि इसके नीचे भी स्पेस हो, जितनी ऊपर है उतनी नीचे हो, तो क्योंकि ये सेक्शन के अंदर की स्पेस है तो आप यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर बॉटम पे 50 ऐड करोगे। तो ये देखो इसी सेक्शन के अंदर की स्पेस टॉप पे 50, इसी सेक्शन के अंदर के बॉटम की स्पेस 50 वो आपने ऐड कर दी। जबकि अगर आपने इस सेक्शन को इस सेक्शन से अलहदा करना है
तो फिर आप मार्जिन यूज़ करते हो। जैसे आपके सामने अगर आपका लैपटॉप है या आपके एलसीडी स्क्रीन पड़ी है, तो अगर दो एलसीडी स्क्रीन के दरमियान आपने फासला करना है, दरमियान में स्पेस रखनी है, तो उसे हम मार्जिन कहेंगे, क्योंकि एक एलसीडी सेपरेट है और एक एलसीडी जो है वो सेपरेट है। लेकिन जब आप अपनी एलसीडी को देखते हो ना, तो ये प्लास्टिक स्टार्ट होती है और प्लास्टिक जो है ना वो थोड़ी सी मोटी होती है। तो आपकी एलसीडी तो प्लास्टिक के बाहर से स्टार्ट हो गई, लेकिन जो आपकी मेन स्क्रीन है वो थोड़ी सी अंदर करके स्टार्ट होती है। तो वो आपकी मेन स्क्रीन और उस प्लास्टिक के दरमियान जो फासला है ना, उसे हम पैडिंग कहते हैं। हम यहाँ पे, मैं तो ख्याली पुलाव आपके सामने बना रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई एलईडी जो है ना वो आपके सामने रखता हूँ, एलईडी स्क्रीन। अब आपके सामने ये देखो, यहाँ पे ये स्क्रीन आपकी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, और ये आपके साइड पे नज़र आ रहा है थोड़ा सा प्लास्टिक। तो आपकी वैसे तो एलसीडी ये ब्लैक से ही स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो ओरिजिनल आपकी जो नज़र आने वाली एलसीडी है, वो जो पैनल है आपका, उसके दरमियान और मेन के दरमियान फासला है। तो ये दरमियान में, इसको आप पैडिंग समझ लो, इसको आप बॉर्डर भी कह सकते हो, लेकिन मैं आपको स्पेस के हवाले से कह रहा हूँ कि इसको आप पैडिंग समझ लो, कि अपने ही अंदर सेक्शन के अंदर रहते हुए अंदर जो फासला होता है आपके टॉप का, बॉटम का, राइट का, लेफ़्ट का, वो पैडिंग होता है, और दो सेक्शन के दरमियान जो अलग-अलग फासला होता है वो मार्जिन होता है। इसी तरह इधर आते हैं, एडवांस पे क्लिक करते हैं और लिंक कर देते हैं इसको। यहाँ पे हम करते हैं जी 50 और यहाँ पे 50, तो आपके सामने ये आ गया। अब एक और चीज़ देखो, इन भाई साहब ने आपने अंदर नीचे जो है, इस टेक्स्ट एडिटर ने अंदर जो है नीचे स्पेस ऐड की हुई है, और हम इसको भी ख़त्म नहीं कर पा रहे। फॉर द टाइम ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इनर सेक्शन पे जाएंगे, एडवांस। अब ये बॉडी अलग है और ये जो बॉडी समझ लो अलग है, तो इन दोनों के दरमियान फासला है। इसने समझ लो नीचे जो है ना आपके सामने फासला दिया हुआ है, इसने अपने समझ लो डाउन का जो है ना वो मार्जिन दिया हुआ है। इसको ओवरकम करना तो हम क्या करेंगे, इनर सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको अनटिक करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 20 देंगे मार्जिन, लेकिन नेगेटिव में। यहाँ पे हम नेगेटिव ऐड करेंगे, तो ये देखो ऊपर आ गया। यहाँ पे कितना ज़्यादा फासला था, और यहाँ पे जब हमने नेगेटिव में यहाँ पे मार्जिन दिया तो ये ऊपर आ गया। और ज़्यादा अगर आपने देना तो आप ऐसे नेगेटिव में इसको ऊपर ला सकते हो इस तरह। तो मार्जिन जो है वो नेगेटिव में भी होता है, पैडिंग जो है वो नेगेटिव में नहीं होती। इसको आप जितना भी इस तरह कर लोगे, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मार्जिन, क्योंकि दो डिफरेंट बॉडीज़ के दरमियान स्पेस होती है, तो उसमें माइनस मार्जिन आप दे सकते हो। तो ये था सर आपका पैडिंग और मार्जिन। और यकीन करो आपकी वेबसाइट को खूबसूरत यही चीज़ें बनाती हैं, या मार्जिन होगा या पैडिंग होगी। पैडिंग तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। अब अगर आपने करना मार्जिन और पैडिंग ही यूज़ है, लेकिन अगर आप पैडिंग और मार्जिन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, पहले मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, जो था वही रहने देता हूँ, और ये आपके सामने इसी तरह आगे जैसे पहले था। एक आपके सामने विजिट है स्पेसर, ये स्पेस क्रिएट करता है दो डिफरेंट विजिट्स के दरमियान। अब यहाँ पे इसको ड्रैग ड्रॉप करो, आपने टॉप पे किया, यहाँ पे रखा। अब देखो सेम उसी तरीके से जैसे मार्जिन काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। यहाँ पे आप वैल्यू जो है डिसाइड कर सकते हो आपने कितनी वैल्यू देनी है। तो अगर आप यहाँ पे 50 देते हो तो 50 का स्पेसर हो गया, और इसी स्पेसर को आप डुप्लीकेट करते हो, ये तो यहाँ पे 2 स्पेसर हो गए। इसको आप जो है वो एंड पे ला सकते हो, लेकिन ये कभी कभी ना थोड़ा सा मुश्किल पेश आती। तो आप क्या करोगे, ये नीचे इस रो के अंदर नहीं आ रहा, इस सेक्शन के अंदर नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे रखोगे इसको, ये ऊपर आ गया, तो इसको पकड़ के इस तरह आप इसको ऊपर कर दोगे, इसको आप नीचे कर दोगे। तो आपके सामने अब यहाँ पे ऊपर स्पेस है और नीचे स्पेस है। तो स्पेस जो है वो सेम मार्जिन का काम करती है, लेकिन ये विजिट्स के दरमियान जो फासला है ना उसके लिए यूज़ होती है, लेकिन मैं इसको इतना यूज़ नहीं करता, मैं मार्जिन और पैडिंग को ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसको हम अपडेट करते हैं, और फ्रंट एंड पे जाके हम देखते हैं हमारा जो पेज है वो किस तरह का बना है।
आपके सामने सर ये एक बैकग्राउंड आ गया, उसमें आपने हेडिंग कर ली, उसमें आपने यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर में टेक्स्ट ऐड करना वो आपने देख लिया, और आपने बटन्स के साथ देखा कि आपने किस तरह बटन्स ऐड किए, फिर आपने मार्जिन और पैडिंग्स को देखा। अब नेक्स्ट हम एक चीज़ देखते हैं, वो है जी हमारे पास नेविगेटर। नेविगेटर क्या है? यहाँ पे आओ आप, यहाँ पे माउस लेके जाओ, यहाँ पे लिखा नेविगेटर, यहाँ पे क्लिक करते हैं। जो जो चीज़ें आप बना रहे हो, आपके सामने जो जो चीज़ें बन रही हैं, उन सब का एक स्ट्रक्चर, ट्री स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने नेविगेटर देता है। आपने एक सेक्शन ऐड किया तो ये सेक्शन है, उसके अंदर एक कॉलम है, ये कॉलम है, उसके अंदर मैंने एक स्पेस ऐड किया है, स्पेसर ऐड किया है, स्पेसर है, हेडिंग ऐड की है, हेडिंग, टेक्स्ट एडिटर, फिर उसके बाद अगेन इनर सेक्शन है, तो इसको क्लिक किया, इनर सेक्शन आ गया। फिर उसके अंदर एक कॉलम है, हाँ जी कॉलम है, उसके अंदर एक बटन है, बटन है, फिर दूसरा कॉलम है, बटन है, हाँ जी है, और नीचे एक स्पेसर है। तो आपके जो एलिमेंटर में जो आप डिज़ाइन कर रहे हो उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो नेविगेटर के अंदर ऐड हो जाता है। अब आपने इस सेक्शन को कोई नाम देना है तो नेविगेटर में आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे लिख दोगे हीरो सेक्शन। अगर आपने इसको हाइड करना है यहाँ पे अभी फॉर द टाइम, तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। ये फ्रंट एंड पे हाइड नहीं होगा, सिर्फ नेविगेटर में हाइड होगा। इसको आप यहाँ से यहाँ पे ला के ड्रैग ड्रॉप करोगे तो ये साइड पे आ जाएगा। ये मैंने स्क्रीन जो है वो काफ़ी बड़ी की हुई है, 140% जो है ना, 140% मैंने ऐड किया है। तो इस तरह आप देखो, ये इस तरह आपको नज़र आएगा। तो इस तरफ आपका नेविगेटर जो है वो नज़र आ रहा है। तो अगर आप यहाँ से भी कोई चीज़ ऊपर नीचे करो तो यहाँ पे वो हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बटन जो है वो मैं स्पेसर के ऊपर ले जाता हूँ, तो ये बटन जो है वो स्पेसर के ऊपर आ गया। दोबारा से यहाँ पे कॉलम के अंदर ले आता हूँ तो वो कॉलम के अंदर आ गया। तो नेविगेटर जो है उससे आप जल्दी से किसी भी सेक्शन की तरफ जा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूचर में आपका काफ़ी ये पेज जो है काफ़ी लंबा होगा, तो आपने जल्दी से उस किसी स्पेसिफिक सेक्शन की तरफ जाना है और यहाँ पे सेक्शन के अगर नाम लिखे हुए हैं अच्छे तरीके से, तो आप उस पर क्लिक करोगे, आप उसी टाइम वहाँ पे आ जाओगे। तो ये था आपका एलिमेंटर का नेविगेटर। नेविगेटर के बाद हमने जितना भी अभी तक सीखा है, हम ये देखेंगे कि हमने सेक्शन, पैडिंग, मार्जिन, उसके बाद हमने हेडिंग का विजेट किया, टेक्स्ट का विजेट किया और बटन्स किए। अभी तक हमने जितनी चीज़ें सीखी हैं हम उसको एक रियल वेबसाइट एग्जांपल जो है उसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आपके सामने अभी नज़र आ रहा है एक हेवन ऑन अर्थ, एक वेबसाइट समझ लो, लैंडिंग पेज समझ लो या कमिंग सून पेज समझ लो। जब आप फाइवर पे जाते हो वहाँ पे गिग्स बने होते हैं डिफरेंट, कि मैं आपके वेबसाइट का एक लैंडिंग पेज बनाऊंगा आपके लिए, या मैं आपके लिए कमिंग सून पेज बनाऊंगा, या कुछ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि एक फुल फ्लैज एक पेज हो जिसमें कोई स्क्रॉलिंग ना हो। देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, कुछ स्क्रॉल नहीं हो रहा, ना हेडर हो ना फुटर हो, और इस तरह का एक व्यू हो, और उसके बाद जाके आप नेक्स्ट पेजेस पे जाओ। या फिर अगर उन्हें कमिंग सून पेज चाहिए, यहाँ पे कमिंग सून लिखा हो और नीचे कुछ भी ना हो। तो ये हम किस तरह बनाते हैं सिर्फ उन चंद विजिट से जो अभी तक हमने सीखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे पेजेस पे जाते हैं और एक पेज ऐड करते हैं कमिंग सून। कमिंग सून कह लो या होम का पेज ही कह लो, तो बरल होम का, क्योंकि हमने कल थोड़ा सा वहाँ पे सीखा था, डिज़ाइन किया था। और यहाँ पे हम एक नया पेज ऐड करते हैं कमिंग सून। अब आप देखो यहाँ पे इसमें ना हेडर है और ना फुटर है। बैकएंड पे जाओ, साइड बार भी नहीं है, तो साइड बार, नो साइड बार। ये फुल विड्थ है, हाँ जी फुल विड्थ है, तो यहाँ से फुल विड्थ स्ट्रेच्ड। हेडर नहीं है तो प्राइमरी हेडर जो है वो आप डिसेबल कर दो, मोबाइल हेडर भी डिसेबल कर दो, टाइटल भी नहीं चाहिए डिसेबल कर दो, ब्रेड क्रम्स भी नहीं चाहिए डिसेबल कर दो, फीचर्ड इमेज भी नहीं और फुटर भी नहीं। तो आपने सब कुछ यहाँ से डिसेबल कर दिया और पब्लिश कर दो। आपके सामने ये पब्लिश हो गया। अब इसे एडिट विद एलिमेंटर कर दो। तो अब आपके सामने ना हेडर नज़र आ रहा है ना फुटर नज़र आ रहा है, एक क्लीन पेज आपके सामने एलिमेंटर में नज़र आ रहा है। अब इसके स्ट्रक्चर को आप ज़रा समझो। जो मुझे लग रहा है वो एक रो ऐड की है और रो में एक बैकग्राउंड ऐड है।
इमेज बैकग्राउंड नहीं है, ये एक वीडियो बैकग्राउंड है। उसके ऊपर ये एक हेडिंग है, फिर उसके बाद ये एक और हेडिंग है, उसके बाद एक बटन ये है और एक बटन ये है। और ये जो रो है ये फुल हाइट रो है। इसकी मतलब जो हाइट है वो 100% इस तरह है और विड्थ भी 100% इस तरह। बैकएंड पे जाते हैं तो हमें सिर्फ एक रो चाहिए, प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं, एक रो और उसके अंदर एक कॉलम। रो की सेटिंग पे जाओ, यहाँ पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे लिखा है हाइट, डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखा है मिनिमम हाइट, इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पिक्सल सिलेक्टेड है और यहाँ से हम हाइट जो है वो चेंज कर सकते हैं, जितनी हाइट आपको चाहिए आप रख सकते हो। अगर हम पिक्सल में इसकी हाइट देंगे तो मसला ये आएगा, डिफरेंट डिवाइसेस, मोबाइल, टैबलेट या डिफरेंट स्क्रीन जो होती हैं, किसी का 4K होता है, किसी का 1080 HD होता है, वहाँ पे पिक्सल जो है डिफरेंट होंगे हाइट के। और अगर किसी के यहाँ पे फाइल मेन्यू वगैरह लिखा और नीचे 4-5 बुक मार्क्स का सेक्शन है तो उसकी हाइट और कम हो जाएगी। तो पिक्सल की बजाय हमें क्या चाहिए, यहाँ पे फुल स्क्रीन हाइट। तो आप यहाँ पे जाओगे VH पे, इसका मतलब है व्यू पोर्ट हाइट, मतलब जो आपका एरिया सामने नज़र आ रहा होता है ना, इसे व्यू पोर्ट कहते हैं। और इसकी हाइट कितनी हो, आप यहाँ पे करो VH और यहाँ पे दो 100, ये परसेंटेज में होती है। तो यहाँ से लेके जितना आपका, ये देखो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है नीचे, जितना आपका एरिया है ये सारे का सारा 100% व्यू पोर्ट हो गया। इतना आपका आ गया। अपडेट करो, फ्रंट एंड पे जाते हैं तो आपके सामने वाइट स्क्रीन नज़र आ रही है। अब नेक्स्ट है, हमने क्या करना है कि यहाँ पे बैकग्राउंड लगाना है। रो का बैकग्राउंड लगाने के लिए या कॉलम का बैकग्राउंड लगाने के लिए आप रो की सेटिंग में जाओगे, स्टाइल पे क्लिक किया, आपके सामने बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। पहला है क्लासिक, ये हमने देखा था, क्लासिक बैकग्राउंड एक सिंपल आपने बैकग्राउंड लगाना है या इमेज लगानी है। ग्रेडियंट लगाना है तो ग्रेडियंट बैकग्राउंड, वीडियो लगाना है तो वीडियो बैकग्राउंड, और स्लाइड शो लगाना है तो स्लाइड शो। वीडियो पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आपने या यूट्यूब का लिंक दे सकते हो या कोई भी फाइल आप वर्डप्रेस के मीडिया में अपलोड करो और उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले हमने देखना है कि हम बैकग्राउंड कहाँ से हासिल कर सकते हैं इस तरह का। आप जाओगे pexels.com पे, तो यहाँ पे आके आप डिफरेंट यहाँ पे कीवर्ड्स दे सकते हो और वीडियोस में जाके जो वीडियोस मैंने यहाँ पे लगाई है सर्च कर सकते हो। पता नहीं अब यहाँ पे आती है कि नहीं आती, बहरहाल मैं आपको लिंक बताता हूँ। यहाँ पे एक ये ऑथर है जिसने ये वीडियो ऐड की है, ये उसका नाम है, और यहाँ पे डाउन पे ये वीडियो पड़ी है। यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके 1920 या 1280 जितना आपको चाहिए आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। एक दफ़ा ये आपकी वीडियो डाउनलोड हो गई तो आपने क्या करना है, अब आपने जाना है अपने बैकएंड पे और यहाँ पे आपने जाना है मीडिया में। अब यहाँ पे आपने जो वीडियो यहाँ से डाउनलोड की होगी यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। मैंने ऑलरेडी रख दी है यहाँ पे और एक इमेज भी उसकी बना के मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख दिया है। ये क्यों रखा मैं आपको बताता हूँ बाद में। आपने करना है कि ऐड न्यू पे जाना है और जो फाइल यहाँ पे डाउनलोड की होगी यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। तो इस तरह आपके सामने फ़ाइल आ जाएगी। इस पर क्लिक करोगे, ये फ़ाइल आपके सामने चल रही है सारी। यहाँ पे ये जो फाइल URL है, ये लिंक है आपकी इस फाइल का, इसको आप कॉपी करो, Ctrl+C से कर लो या यहाँ पे क्लिक कर लो, कॉपी हो गया, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। जैसे ही आपने पेस्ट किया ये आपका यहाँ पे वीडियो चलना शुरू हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे वीडियोस के बैकग्राउंड के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। अगर आपने किसी स्पेसिफिक सेकंड पे जाके इसको स्टार्ट करना तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक सेकंड पे जाके इसको एंड करना तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। हमने ये पूरी चलानी है इसलिए मैंने कुछ नहीं करना। अगर आपने वीडियो सिर्फ एक दफ़ा चलानी है तो प्ले वंस पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपने मोबाइल पे भी चलानी है तो प्ले ऑन मोबाइल पे भी क्लिक कर सकते हो। तो हमने चलानी है मोबाइल पे, टिक किया। प्राइवेसी मोड आ रहा है, यूट्यूब के लिए होता है, इसको आप रहने दो। अब आप ऑनलाइन जब ये वीडियो ऐड करोगे, कई लोग हैं उनका इंटरनेट स्लो होता है, वीडियो लोड नहीं होती, तो यहाँ पे ब्लैंक वाइट कलर आ जाता है।
तो उसको ओवरकम करने के लिए कि अगर वीडियो लोड नहीं हो रही और हम चाहते हैं कि वीडियो की बजाय कोई इमेज नज़र आए, तो आप बैकग्राउंड फॉल बैक पे क्लिक करो और जो इमेज मैंने आपको कहा था स्क्रीनशॉट लिया मैंने वीडियो का, उसको आप यहाँ पे लगा दो। तो जिसकी वीडियो लोड नहीं होगी जल्दी, उसको ये तस्वीर नज़र आएगी बैकएंड पे, और जैसे ही वीडियो उसकी लोड हो जाएगी तो ये तस्वीर हट जाएगी और यहाँ पे वीडियो चलना शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास अभी के लिए वीडियो चल रही है, लेकिन इसके ऊपर मैंने एक कलर ओवरले लगाया हुआ है। उसको किस तरह लगाते हैं, बैकएंड पे जाओ, ये बैकग्राउंड के नीचे बैकग्राउंड ओवरले नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करो। अब एक नॉर्मल ओवरले है और एक होवर ओवरले है। ये आपको पता है नॉर्मल होवर क्या होता है। क्लासिक पे जाते हैं और यहाँ से कलर सेलेक्ट करते हैं। मैंने कलर जो है वो ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है, तो मैं ला के यहाँ पे वो पेस्ट कर देता हूँ। तो आप इस तरह थोड़ा सा इसको ड्रैग ड्रॉप करके इधर से देख सकते हो कौन सा कलर बेहतर लगता है। तो जो मुझे बेहतर लगा वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। और उसके बाद नीचे आपको ओपेसिटी नज़र आ रही है, यहाँ पे मैं ओपेसिटी रखता हूँ 0.38। ओपेसिटी क्या होती है, कितना कलर ज़्यादा नुमाया नज़र आए, ट्रांसपेरेंट हो कि ना हो। ये देखो ये ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कलर ही नज़र आ गया सारा। और 1 से कम की जो होती है वो थोड़ा सा लाइट होता है। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 0.38, जो मैंने पहले रख के देखा हुआ है। तो आपके सामने थोड़ा सा व्यू इस तरह का नज़र आ रहा है। इसको अपडेट करते हैं जी और फ्रंट एंड पे जाते हैं, तो ये आपके सामने व्यू बनना शुरू हो गया। और ये कोई स्क्रॉल नहीं है, ना हेडर है ना फुटर है, फुल व्यू है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। बैकएंड पे जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ये देखें हेडिंग। हेडिंग पे गए, यहाँ पे हेडिंग का विजेट यहाँ पे ऐड किया, ऐड हो गया। टेक्स्ट जो हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया, इसको सेंटर किया हमने और यहाँ आके इसको हमने कलर दिया वाइट। टाइपोग्राफी में गए, यहाँ पे एक फ़ॉन्ट है हमारे पास, गूगल फ़ॉन्ट, एलेक्स भाई साहब, एलेक्स ब्रश। इसके पिक्सल हमने दिए 120 के, तो आपके सामने ही नज़र आ रहा है। वेट हमारा 600 है, इसको हमने किया 400। तो आपके सामने हेडिंग बन गई सेम उसी तरह जैसे यहाँ पे है। तो ये हेडिंग आ गई आपके पास। नेक्स्ट हमने ये ऐड करना है ये चीज़। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको ही राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करते हैं और इसको करते हैं कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट हो गया हमारा। स्टाइल में आते हैं, टाइपोग्राफी में आते हैं और यहाँ पे एक फ़ॉन्ट है हमारे पास, करला या केरला, जो भी आप इसको नाम दे दो, ये हम ऐड कर देते हैं। आपके सामने फ़ॉन्ट आ गया। इसको हम देते हैं जी साइज़ 32 का। तो आपकी सेकंड हेडिंग भी ऐड हो गई, ये देखो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बटन्स हैं, 2 बटन हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने पीछे देखा, यहाँ पे जाएंगे, इनर सेक्शन ऐड करेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है, एक सेक्शन के अंदर एक इनर सेक्शन ऐड हो जाएगा, इनर सेक्शन के अंदर इनर सेक्शन ऐड नहीं होता। अगर आप इसको ला के यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करोगे तो इनर सेक्शन के कॉलम के अंदर इनर सेक्शन ऐड नहीं होता। यहाँ पे बटन ऐड करना है, बटन ड्रैग ड्रॉप किया, ओवर इवेंट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आके हम लिखेंगे ओवर इवेंट्स। इसको हमने किया राइट पे। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें ओवर इवेंट्स पे, तो ये ओवर सर्विसेज के पेज पे जा रहा है। आप यहाँ पे इसको ओवर सर्विसेज के पेज पे लेके जा सकते हो, या आप इसको फेसबुक पे या कहीं पे भी, अगर आप कमिंग सून का पेज बना रहे हो तो इसको आप फेसबुक और ट्विटर के साथ भी लिंक कर सकते हो। मतलब आप लिख सकते हो विजिट ओवर फेसबुक पेज, तो उस पर भी ये जा सकता है। तो ओवर सर्विसेज के पेज पे जा रहा है, तो वो कैसे करेंगे, अगर वो पेज आपने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है बैकएंड पे, जो कि हमने किया हुआ है, यहाँ पे लिंक लगाने के बजाय आप उसका नाम लिखो ओवर सर्विसेज, तो वो सर्च करेगा जो सा पेज ऑलरेडी ऐड होगा उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा, क्लिक करो और उसका लिंक लग जाएगा। अब लिंक के बाद स्टाइल में आते हैं और टाइपोग्राफी में हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं सेम वही केरला, और वेट हम यही रहने देते हैं, साइज़ भी हम जो है नॉर्मल वही रहने देते हैं। उसके बाद हमने टेक्स्ट का कलर ऐड करना है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट का जो हमारा कलर है वो ब्लैक है, तो ब्लैक ऐड कर दिया हमने। उसके बाद बैकग्राउंड लगाना है, तो वो हमारा वाइट है,
तो यहाँ से हमने बैकग्राउंड जो है वो वाइट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास रेडियस है, अब इसको हमने गोल करना है। तो ये रेडियस आपके सामने नज़र आ रहा है, तो रेडियस आप ऐड कर दो 50 का हर तरफ, तो ये खुलाई में हो जाएगा आपके। बॉर्डर आपने ऐड करना है, तो यहाँ से सॉलिड पे क्लिक कर दो और बॉर्डर जो है वो भी आप वाइट कर दो, तो बॉर्डर भी आ गया। पैडिंग आपने देनी है। अब देखो पहले हमने पैडिंग इसकी नहीं थी देखी, क्योंकि बटन हमने पहले कर लिया था, पैडिंग मार्जिन हमने बाद में किया था। तो ये देखो आपके सामने ये टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है और इसके इर्द गिर्द कुछ खाली जगह है। ऊपर भी पैडिंग है, नीचे भी, राइट पे भी, लेफ़्ट पे भी पैडिंग आपको नज़र आ रही है। तो अगर हम यहाँ पे आके ज़ीरो करते हैं तो पैडिंग सारी ज़ीरो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। हम यहाँ पे खुद पैडिंग ऐड करते हैं इसको अच्छा बनाने के लिए। वो आप एक्सपीरियंस के साथ ऐसा ऐसा ऐड करके देख लेना कौन सा आपको पैडिंग मार्जिन जो है वो अच्छा लग रहा है। तो पैडिंग में ऐड करता हूँ यहाँ पे 12 पिक्सल की टॉप की, राइट पे 45, बॉटम पे उतनी ही दिया करो जितनी टॉप पे देना, और लेफ़्ट पे भी 45 ताकि इक्वल लगे वो। तो हमारे सामने ये ऐड हो गया। अब इस पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ, तो होवर की सेटिंग हमने अभी नहीं की, तो हम होवर पे जाते हैं, तो हम डिज़ाइन की तरफ देखते हैं यहाँ पे आके। तो इस पर माउस लेके जाते हैं, एक तो ये फ्लोट कर रहा है और उसके साथ जब माउस लेके जाते हैं तो इसका अपना कलर वाइट हो जाता है, बैकग्राउंड का कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है और बॉर्डर कलर जो है वो वाइट ही रहता है। तो यहाँ पे जाते हैं हम, इसका अपना कलर जो है वो वाइट हो जाता है, तो अपना कलर इसका वाइट हो गया। बैकग्राउंड कलर जो है वो गायब हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आएंगे, इसको हम फुल इधर ले जाएंगे, तो ये आपके सामने ट्रांसपेरेंट हो गया। और बॉर्डर कलर जो है वो भी वाइट रहता है, तो वाइट ही रहने देंगे, क्योंकि नॉर्मल भी वाइट था इसलिए होवर ऑलरेडी उसी को फॉलो कर रहा था, तो हमने खुद भी इसको वाइट कर दिया। एनिमेशन हमने फ्लोट लगानी है, तो यहाँ पे सर्च कर लो फ्लोट, तो ये आपके सामने इस तरह ये नज़र आ रहा है। तो हमारा ये एक बटन बन गया। इसको हम राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट, इसको यहाँ पे लाके ड्रॉप करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे और इसको लेफ़्ट कर देंगे, तो हमारे पास दो बटन बन गए। और इस बटन के साथ हमने लिखना है ट्रैवल विद अस, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रैवल विद अस, और इस पे जो लिंक लगा हुआ है वो है कॉन्टैक्ट अस पेज का। तो बैकएंड पे जाते हैं, यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं कॉन्टैक्ट अस। ये पहले पेज आपका बना हुआ होना चाहिए। क्लिक किया हमने तो ये कॉन्टैक्ट अस लग गया। अपडेट करते हैं, फ्रंट एंड पे जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब आपके सामने हेडिंग, ये आपकी हेडिंग और ये दो बटन नज़र आ रहे हैं। अब इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है जी? यहाँ पे देखो बुक योर ट्रिप और हेवन और अर्थ के दरमियान कितना फासला है, और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा फासला है। तो हम क्या करेंगे, बैकएंड पे आएंगे, इस वाली हेडिंग पे क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे, वैल्यूज़ चेंज कर देंगे हम यहाँ पे 40 और उसको हम कर देंगे माइनस। अब आपके सामने, तो अब आपका पेज उस तरह का बन गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस पेज को हम टैबलेट पे और मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए बैकएंड पे जाओ और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिव मोड नज़र आ रही है नीचे, यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपके सामने एक डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल का डिफरेंट सेक्शन बन गए हैं। अब आपने देखना है कि आपने टैबलेट पे इसको किस तरह रिस्पॉन्सिव करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करो टैबलेट पे, तो ये टैबलेट पे सर ऑलरेडी अच्छा नज़र आ रहा है। अगर आपने इसका साइज़ चेंज करना तो आप कर सकते हो, लेकिन ये ठीक है। तो इसको सीखने के लिए कि किस तरह थोड़ी सी चीज़ें चेंज करते हैं, मोबाइल पे क्लिक करते हैं, तो मोबाइल पे ये बहुत ही ख़राब आ रहा है तो उसको हम सही करते हैं। मोबाइल पे आपके सामने हेवन ऑन अर्थ जो है ये काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो। अब रिस्पॉन्सिवनेस में क्या होता है कि जहाँ पे आपको डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल की जो आइकन है वो नज़र आए, तो वही सेटिंग आपने चेंज करनी है और किसी सेटिंग को चेंज नहीं करना। अगर उसके अलावा किसी सेटिंग को आप चेंज कर देते हो तो मसला ये है कि उसको चेंज करने से जो डेस्कटॉप और
टैबलेट का व्यू है वो भी ख़राब हो जाता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे कंटेंट पे आओ। अब ये आपका यहाँ पे क्लिक किया आपने, कंटेंट पे आ गए। यहाँ पे आपको टाइटल के सामने कोई आइकन नज़र नहीं आ रहा, लिंक के सामने कोई आइकन नज़र नहीं आ रहा, साइज़ के सामने भी कोई आइकन नज़र नहीं आ रहा, ना HTML टैग के सामने, अलाइनमेंट के सामने आपको आइकन नज़र आ रहा है। ये मोबाइल है। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करो डेस्कटॉप पे तो ये डेस्कटॉप है। अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करो मोबाइल पे लेके जाओ तो यह मोबाइल बन जाएगा। तो इसका मतलब अलाइनमेंट अगर आप यहाँ मोबाइल हो और इसको चेंज करो तो वो अलाइनमेंट डेस्कटॉप पे चेंज नहीं होगी, वो मोबाइल, ये ऑप्शन सिर्फ मोबाइल पे ही सेव रहेगी। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल राइट करता हूँ और अब मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो डेस्कटॉप पे सेंटर ही है। रिस्पॉन्सिव मोड का ये चीज़ आपने लाजमी नोट करनी कि जिसके साथ आइकन हो उसको ही आप चेंज कर सकते हो। तो डेस्कटॉप पे डिफरेंट ऑप्शन रहेगी और मोबाइल पे डिफरेंट ऑप्शन रहेगी। अगर आप यहाँ पे लिंक चेंज कर देते हो और बाद में मोबाइल पे जाके भी लिंक चेंज कर देते हो, कोई और रख देते हो, तो वो ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप पे भी चेंज हो जाएगा। आप रिस्पॉन्सिवनेस उन चीज़ों की चेंज कर सकते हो जिनके साथ ये आइकन हो। तो अभी के लिए ये सेंटर में रहने देता हूँ। स्टाइल में गया, किसी के साथ आपको वो मोबाइल वगैरह नज़र नहीं आ रहा, टाइपोग्राफी पे क्लिक करता हूँ। अब आपको साइज़, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग के साथ मोबाइल आइकन नज़र आ रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिव मोड को सपोर्ट करते हैं। तो साइज़ हमने चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं साइज़ रखता हूँ 32, ज़्यादा छोटा हो गया, 52 मैंने ऐड कर दिया तो ये आपके सामने सही नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ये सेकंड हेडिंग, इस पर क्लिक करते हैं और स्टाइल में जाके, टाइपोग्राफी में जाके यहाँ पे हम साइज़ इसका जो है 20 रखते हैं, ये बड़ा लग रहा है। 16 रखते हैं तो ये ठीक है, 16 सही लग रहा है। अब ये देखो, इसको अगर आप 16 किया है और अब आप रिस्पॉन्सिव मोड बंद करते हो और फिर आप इसको देखते हो तो ये डेस्कटॉप पे 32 ही रहेगा और मोबाइल पे ये 16 रहेगा। अब आपके सामने ये देखो कि जो ये सेकंड हेडिंग है ये ज़्यादा ही ऊपर वाली हेडिंग के पास है। ये इसलिए पास है कि एडवांस में जाओगे आप इस हेडिंग के तो -40 का मार्जिन है, ज़रा सा लाइट हुआ पड़ा है। ये बता रहा है कि डेस्कटॉप पे आपने इस चीज़ का मार्जिन जो है वो आपने -40 रखा है, लेकिन आप मोबाइल पे इसको चेंज कर सकते हो। -40 की बजाय आप यहाँ पे दे दो 25 और माइनस, तो ये -25 आ गया आपके सामने। गलती हमारे से ये हुई कि हमने अनलिंक नहीं किया और ये हर तरफ ही -25 हो गया। तो हम अब क्या करेंगे, इसको करेंगे 0, पहले अनलिंक करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे 25 और फिर आप स्टार्ट में माइनस लगा दो, तो ये आपके सामने अच्छा नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा बड़ी लाइन लग रही है ऊपर और ये छोटी है, तो मैं चाहता हूँ दोनों बराबर हो जाएं। तो यहाँ पे मैं आपको पैडिंग का एक थोड़ा सा कमाल दिखाता हूँ। अब यहाँ जाओ, इसको अनलिंक करो और यहाँ पे राइट की पैडिंग दो 30 की और लेफ़्ट की पैडिंग दो 30 की। तो हुआ ये कि इस तरफ से भी 30 पिक्सल की पैडिंग आ गई ब्लैंक और इस तरफ से भी, तो जो अगर ये आपस में थोड़ा सा क्रश हुआ तो जो टेक्स्ट है वो नीचे चला गया। तो इस तरह आप इसको डिज़ाइन को थोड़ा सा पैडिंग के साथ चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास ये बटन्स हैं। अब किसी भी कॉलम की आपने विड्थ चेंज करनी है मोबाइल पे या टैबलेट पे, क्योंकि यहाँ पे देखो 100% विड्थ है, तो ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें एक बटन इधर चाहिए और एक बटन इस साइड पे चाहिए। लाइक यहाँ पे अगर आप आओ और रिस्पॉन्सिव मोड ऑन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देखो एक बटन इधर है और एक बटन इधर है हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनर सेक्शन है आपके पास और इसमें कॉलम है, कॉलम पे क्लिक किया सेटिंग पे, यहाँ पे लिखा कॉलम की विड्थ क्या है। डेस्कटॉप पे ये 100% होती है, लेकिन जब आप एक रो में 2 कॉलम ऐड करते हो तो ये 50% हो जाती है। मोबाइल पे आपको 100% नज़र आएगी। इसको हमने चेंज करना है, यहाँ पे आप 50 ऐड करोगे तो ये साइड पे हो गया। फिर इस कॉलम की सेटिंग में आओगे, यहाँ पे 50 ऐड करोगे और ये साइड पे आ गया। अब यहाँ पे ये जो है अच्छे नहीं लग रहे, इसका क्या हल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम और पैडिंग जो है ये इसकी हम चेंज करेंगे। पैडिंग पे भी देखो आपके सामने मोबाइल नज़र आ रहा है, अनलिंक किया और पैडिंग यहाँ हम चेंज करेंगे इसकी। यहाँ पे मैं देता हूँ 5 की, राइट पे 20 की, फिर 5 की और फिर 20 की।
तो ये पैडिंग जो है टॉप की भी कम कर दी और लेफ़्ट राइट की भी कम कर दी। और यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको भी हम यहाँ पे छोटा कर देते हैं, 14 का कर देते हैं। इसी तरह इसको करते हैं 14 अनटिक 5 की, 20 की, 5 और 20। तो अब आपके सामने ये भी आ गया। अपडेट करते हैं, टैबलेट व्यू चेक करते हैं इसका, ठीक है। अब टैबलेट व्यू थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा साइडों पे लगा हुआ है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये आप देखो एक ही रो है और एक ही कॉलम है और उसके अंदर इनर सेक्शन है, तो इस कॉलम पे क्लिक करता हूँ। ये पूरा कॉलम हमें थोड़ा सा साइडों पे स्पेस चाहिए, तो इधर क्लिक करता हूँ। एडवांस में गया, राइट की मैं देता हूँ 50 की पैडिंग और लेफ़्ट की देता हूँ 50 की पैडिंग। ये सही नहीं लग रहा, तो अब मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा कम करके देखूँ कहाँ पे सही लगता है। 25 की अगर देखूँ 25, तो साइडों पे ज़रा स्पेस आ गई। अगर आपको और ज़्यादा स्पेस चाहिए या क्लाइंट चाहता है कि और ज़्यादा स्पेस आए और 50-50 ही चाहता है वो, वैसे तो बताता नहीं है आपको, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ क्लिक करके इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लोगे। 120 है तो आप कर लोगे 80 ज़्यादा कम हो गया, 90 कर लो या 100 कर लो। तो ये देखो, और नीचे वाला भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा कम करना पड़ेगा ऊपर वाले से, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। 26 करते हैं, तो ये देखो अपडेट किया हमने। और यहाँ से आप रिस्पॉन्सिव मोड ख़त्म कर सकते हो या यहाँ से भी कर सकते हो। क्लिक किया हमने, फ्रंट एंड पे गए, अपना पेज जो है हमने रिफ़्रेश किया, तो सर आपके सामने सेम वैसा पेज जो हमने शुरू में देखा था वो पेज आपके सामने नज़र आ रहा है। इसको रिस्पॉन्सिव क्लिक करता हूँ, तो ये रिस्पॉन्सिव पेज है आपके सामने। और यहाँ से आईफोन SE, आईपैड मिनी और सैमसंग गैलेक्सी सब में फुल हाइट है। टेक्स्ट नज़र आ रहा है, सब हेडिंग बड़ी प्यारी सी नज़र आ रही है और 2 बटन नज़र आ रहे हैं। तो अभी तक आपने देखा कि हमने सिर्फ हेडिंग और बटन को यूज़ करते हुए साथ साथ सेक्शन, कॉलम, मार्जिन, पैडिंग, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा यूज़ करते हुए हमने एक अच्छा सा कमिंग सून पेज या लैंडिंग पेज जो है वो बना लिया। और थोड़ा सा हमने रिस्पॉन्सिवनेस को भी देखा, जितनी हमने देखी वैसे होता इतना ही है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके हम और देखेंगे रिस्पॉन्सिवनेस में क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं। इसी तरह अगर आप बैकएंड पे जाके यहाँ पे कमिंग सून लिख दो, या आप जो नीचे वाली हेडिंग है यहाँ पे लिख दो कमिंग सून लिख दिया। और यहाँ पे एक विजेट आप ऐड करो, यहाँ पे है सोशल आइकन्स, इसको क्लिक करो और यहाँ पे आप ऐड कर दो। अब ये सोशल आइकन्स क्या करते हैं, ये इसके ज़रिए से आप जो फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, यूट्यूब का चैनल है उसके लिंक लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आप जाके फेसबुक पेज का लिंक दे दो क्लाइंट का, ट्विटर का और यूट्यूब का। और अगर आपने और ऐड करना है तो ऐड आइटम पे क्लिक करो, यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी, यहाँ पे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सब के आइकन्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब तो लगा लिया, इसके बाद इंस्टाग्राम रह जाता है, यहाँ पे इंस्टा लिखो और इंसर्ट करो और इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दो। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ ये सर्कल हो जाएं, तो आप यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करो, ये सर्कल हो गए। कॉलम्स यहाँ पे कितने कॉलम आपको चाहिए, मैं ऑटो चाहता हूँ कि जितने ऐड करी जाओ उतने ऐड हो जाएं। अदरवाइज़ आप यहाँ से रिस्पॉन्सिव क्लिक करके ये भी दिखा सकते हो कि टैबलेट या मोबाइल के ऊपर 2 कॉलम हो, 2 आइकन ऊपर आ जाए, 2 नीचे आ जाएं, आप यहाँ से कर सकते हो। अलाइनमेंट क्या हो आप यहाँ से कर सकते हो। स्टाइल में जाऊँगा तो सेम वही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी जो हमने पहले कर ली हैं। ऑफिशियल कलर जो उनका कलर होता है उस प्लेटफॉर्म का, आप यहाँ पे ऑफिशियल कलर सेलेक्ट रहने दो, या फिर कस्टम कलर अपने कलर भी चेंज कर सकते हो। लाइक आप यहाँ से जो बैकग्राउंड का कलर है वो यहाँ से चेंज कर लो और जो अंदर आइकन का कलर है आप यहाँ से चेंज कर लो। तो अभी के लिए मैं ऑफिशियल कलर रहने देता हूँ। साइज़ मैं करता हूँ यहाँ पे 20, बल्कि 16, बल्कि 14 नहीं 16 ठीक है, 16 किया। पैडिंग इसको आप चेंज करो तो आपको पता लग जाएगा कि किस चीज़ की पैडिंग वो कह रहा है, आइकन और उसके बैकग्राउंड की पैडिंग कह रहा है वो, तो इसको आप वही रहने दो। स्पेसिंग एक दूसरे से स्पेस, रो गैप्स, अगर
2 रो में हो तो उनका गैप क्या हो, बहरहाल ये यूज़ नहीं होता। बॉर्डर, अगर आपने बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें बॉर्डर की ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यहाँ से इस तरह आप स्पेसिंग करके बॉर्डर लगा सकते हो। 1 का बॉर्डर दिया या 2 का, जो आपको अच्छा लगे। रेडियस तो ऑलरेडी सर्कल है तो ठीक है वो। होवर आइकन, जब आप इस पे माउस लेके जाओ तो इसका कलर क्या हो बॉर्डर का, तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा आपके सामने। अभी के लिए बॉर्डर मैं रिमूव कर देता हूँ, तो इसको अपडेट करता हूँ। फ्रंट एंड पे देखते हैं। तो सर ये देखो, अगर आपका क्लाइंट आपके पास आता है और वो कहता है मुझे कमिंग सून पेज चाहिए, सिर्फ एक पेज हो, बैकग्राउंड पे मेरी इमेज लगी हो या वीडियो चल रही हो, उसके साथ साथ मेरे बिज़नेस का नाम हो और कोई ऊपर कमिंग सून लिखा हो और मेरी जो सोशल मीडिया के आइकन्स हैं वो ऐड हो, तो वो मैंने पेज बनाना है। तो आज हमने वही पेज बनाया आपके सामने। एक चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं कि क्लाइंट का लोगो ऐड करना है। उसके लिए हम इमेज विजेट जो है उसका सहारा लेंगे। बैकएंड पे गए, क्लिक किया, इमेज विजेट आपके सामने नज़र आ रहा है। इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप किया, ये आ गया। चूज़ इमेज, फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट दी स्लिमी है। इंसर्ट मीडिया। अब जो इमेज क्लाइंट से आपने मांगनी है ना, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो। तो यहाँ पे मेरी इमेज का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसलिए बैकग्राउंड पे वाइट नज़र आ रहा है। तो इसके लिए अगर मैं देखूँ, यहाँ पे एक वेबसाइट है रिमूव BG, यहाँ पे जाता हूँ और जो मेरा ये लोगो है इसका लिंक लेके इसको डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया, डाउनलोड किया, डाउनलोड हो गई। अब यहाँ पे मैं जो नई PNG फाइल है ट्रांसपेरेंट इमेज की वो ऐड की, इंसर्ट मीडिया। अब आपके सामने एक ट्रांसपेरेंट जो इमेज है वो नज़र आ रही है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इमेज। तो ये आपने यहाँ पे इमेज लगा ली, बाकी इमेज हम डिटेल में बाद में देखते हैं। अपडेट किया तो आपके सामने क्लाइंट का लोगो, फिर उसके बाद हेवन ऑन अर्थ, कमिंग सून और सोशल आइकन नज़र आ रहे हैं। तो इसको भी डिलीट कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। तो ये था एक कमिंग सून पेज बनाना, कमिंग सून लैंडिंग पेज बनाना, या एक ऐसा पेज बनाना कि जिस पे क्लाइंट चाहता है पहला पेज, होम पेज जो हो वो एक फुल स्क्रीन पेज हो और उस पर कोई बैकग्राउंड पे इमेज या कोई वीडियो लगी हो या स्लाइड शो लगी हो, उस पर कुछ टेक्स्ट हो और 2 बटन हो, ताकि उस पहले पेज को देखने के बाद लोग मेरे अगले जो वेबसाइट के पेज है उस पर जा सकें। आप गूगल पे जाओ और यहाँ पे लिखते हैं कमिंग सून पेज डिज़ाइन, सर्च करते हैं यहाँ पे और इमेज में जाते हैं, तो आपके सामने कमिंग सून पेज के डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। ये सर ऑलमोस्ट देखो सेम है जो हमने अभी बनाया है। यहाँ पे क्लिक करो, ये आपके सामने एक पेज नज़र आ रहा है, इसको विज़िट करते हैं। ये पेज नज़र आ रहा है, ये देखो, ये एक पूरा फुल हाइट जो है वो बैकग्राउंड लगाया हुआ है, पिक्सल से लेके या पिक्साबे से लेके जो सी भी वेबसाइट से इन्होंने लिया है। ये एक इमेज है साइड पे, एक कॉलम इमेज लगाई है, दूसरे कॉलम में इन्होंने नाम लिखा हुआ है। ये हेडिंग है, ये टेक्स्ट एडिटर है या हेडिंग है, ये भी हेडिंग है और लिंक लगा हुआ है। एक ये आपके सामने रीड मोर का बटन आ रहा है और एक ये रीड मोर का बटन आ रहा है। तो ये आपको बनाना आता है, आप बना सकते हो। थीम आपका अस्ट्रा होगा, पेज बिल्डर आपका एलिमेंटर होगा, एडिटर आपका पीछे क्लासिक एडिटर होगा और विजेट्स आपके सिर्फ इमेज, हेडिंग और बटन होंगे। और उनको यूज़ करते हुए और साथ साथ पैडिंग मार्जिन को यूज़ करते हुए आप एक बहुत ही अच्छा कमिंग सून लैंडिंग पेज बना सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने ये लैंडिंग पेज बनाना सीख लिया। इसी तरह आप डिफरेंट टाइप के कमिंग सून लैंडिंग पेज बना सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ वीडियो को बैठ के मोबाइल पे वॉच ना करें, जैसे जैसे मैं स्टेप्स कर रहा होता हूँ उसको साथ साथ आप भी उसकी प्रैक्टिस करें। लाइक अगर एक विजेट मैंने आपको समझाया तो आप लिटरली साथ बैठ के देखेंगे वो विजेट किस तरह काम करता है। अगर आप सिर्फ समझेंगे कि आपने वीडियो वॉच कर ली और आप जाके डायरेक्ट इस तरह का लैंडिंग पेज बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। फिर आपको दोबारा से वीडियो ऑन करनी पड़ेगी और दोबारा से उस सेक्शन पर जाना पड़ेगा देखने के लिए कि किस तरह मैंने बनाया। तो प्रैक्टिस जो है इसकी वो लाजमी है। तो अभी तक हमने ये देखा, इसके बाद हम नेक्स्ट विजिट्स देखेंगे, उनको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।